स्थानीय जैन चौक स्थित कांग्रेस के ऐतिहासिक कार्यालय तिलक भवन के सुधारीकरण के बाद एक बार फिर यहां राजनीतिक बैठकों और रणनीतियों का दौर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी की अध्यक्षता में तिलक भवन में एक अत्यंत संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर से आए प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तिलक भवन के नए स्वरूप में ढलने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और पूरी बैठक आगामी रणनीतियों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान तिलक भवन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी भावुक और गर्वित नजर आए। उन्होंने इस भवन को भिवानी कांग्रेस की रीढ़ बताया। चौधरी ने कहा कि तिलक भवन कोई साधारण कार्यालय नहीं बल्कि एक बेहद ऐतिहासिक और पवित्र राजनीतिक धरोहर है। इस भवन से हमारी यादें और संस्कार जुड़े हैं। यहाँ हरियाणा के आधुनिक निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने खुद अनगिनत ऐतिहासिक बैठकें ली थी। एक समय था जब पूरी कांग्रेस यहीं से संचालित होती थी और जनहित के बड़े फैसले इसी छत के नीचे लिए जाते थे। इसके सुधारीकरण के बाद इस भवन की महत्ता और भी अधिक बढ़ चुकी है। यह भवन हमारे लिए ऊर्जा का केंद्र है और यहीं से हम कांग्रेस को एक बार फिर बुलंदियों पर ले आएंगे। सबसे पहले तो हम सारे इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अब ये तिलक भवन का सारा रिपेयर का काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में हमारी मीटिंग यहाँ वापस होनी शुरू हुई है। इसको लेकर हम बहुत खुश हैं। आज सारे यहाँ पर एकत्रित होकर बहुत ज़्यादा एक संतुष्ट और खुश महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक भवन है। इसमें चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पे मीटिंगें ले रखी हैं और जितने भी पुरानी कांग्रेस सारी यहीं से चलती थी। अब वापस से इसका एक तरीके से आप कहो तो पुनर्निर्माण हुआ है और इसलिए सब इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत खुश थे। और साथ ही साथ में ये एक बहुत अच्छा मौका रहा कि हम आने वाले SIR की तैयारी के लिए हमारी कमेटी ने फैसला लिया है और सबकी ड्यूटियाँ बटी हैं ये अच्छे तरीके से, ताकि हम इलेक्शन कमीशन का सहयोग करके, कई बार इलेक्शन कमीशन की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, उनके लिए हमारी यही कोशिश है कि हम सारे ऐसे तरीके से सहयोग करें कि कोई गड़बड़ ना हो। और शायद इलेक्शन कमीशन भी यही चाहेगा कि कहीं कोई वोटर SIR वगैरह में कोई गड़बड़ ना हो। तो बात करें आज से तो ट्रेनिंग भी शुरू होगी BLOs की SIR को लेकर। इस तरह से देख रहे हैं 8 लाख से अधिक जो भिवानी के मतदाता हैं और ऐसे में 2 लाख से अधिक ऐसे मतदाता भिवानी शहर के जिनको दोबारा मौका दिया जाएगा तो आज भिवानी जिले की कांग्रेस ग्रामीण और शहरी हमने फैसला लिया। हमें प्रदीप भाई जो हमारे शहरी प्रधान हैं उनके साथ बात करके ये फैसला लिया था। आज हमारी BLA 2 की ट्रेनिंग भिवानी में हो रही है, तो जिससे हमारे BLA 2 और सशक्त होकर काम करें और जो भी एक BLO की अच्छे तरीके से मदद कर उनको मजबूती प्रदान करें। मैपिंग का जो कार्य है जो जिला प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है उसको बताया जा रहा है 75% कार्य हो चुका है, पर ऐसे में बहुत से पार्षद ऐसे हैं, वार्ड ऐसे हैं जहाँ गया है कि अभी तक उनके वहाँ पर विजिट ही नहीं हुई। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी से जो जांच करेगी। देखो, SIR प्रोसेस ही ये है कि अभी 14 जुलाई या 15 जुलाई तक ये हर एक BLO को हर बूथ के हर घर में जाना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का BLA 2 BLO के एक BLO के साथ जाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि घर घर में हो जाए, कोई फर्जी वोट बची नहीं रहेगी और कोई जायज़ वोट टूटने नहीं दी जाएगी। ऐसे में इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं आने वाले SIR को लेकर के। SIR बार बड़ी प्रक्रिया है, अक्सर राहुल गांधी जी भी इसका जिक्र करते हुए नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिला कांग्रेस की ब्लॉक वाइज ड्यूटी बांट दी गई हैं और हम सब साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि BLO ठीक से काम कर रहे हैं, BLA 2 ठीक से काम कर रहे हैं, BLA 1 ठीक से काम कर रहे हैं। हम ये साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे। 6 तारीख को जो चर्चित जो पार्टी बनी कोकरोच जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? किस तरह से मैं इस चीज़ को इसी तरीके से देख रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का युवा इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन से बहुत परेशान है, दुखी। मैं इस तरीके से देखता हूँ। ये हमारी मंथली मीटिंग जो हर महीने में एक बार होती है, आज मंथली मीटिंग का हमने तिलक भवन में आयोजन किया है। इसके लिए आज हमने सभी हमारे पदाधिकारियों को जो आने वाला इस महीने में SIR शुरू हो रही है उसके लिए ड्यूटियाँ बांटी हैं
क्योंकि SIR हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में जो पीछे चुनाव हुए उसमें SIR के थ्रू वोट काटने का काम लोगों का किया गया, जिससे वहाँ सरकारें भी बदली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग जो इस SIR को लेकर और इस देश में जो गड़बड़ कर रहा है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने देगी। आज इस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि प्रत्येक बूथ पर हम अपने जो एजेंट हमने लगाए हैं वो सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और किसी का वोट नहीं कटने दिया जाएगा। क्योंकि जब किसी का वोट कटता है तो उसको बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं, उसके राशन कार्ड, उसकी और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी खत्म, और सरकार ये खत्म करना चाहती है। क्योंकि पहले तो इन्होंने झूठे वादे करके कि भाई इतने लाख देंगे, ये देंगे, आपको BPL में ये देंगे, लेकिन अब जिनसे दिया नहीं जा रहा तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं कैसे काटें। तो हम इसको बिल्कुल भी कटने नहीं देंगे। तो उसके साथ साथ क्या बूथ वाइज सूचियाँ लगाई जाएंगी कार्यकर्ताओं को? इसमें कार्य किया जाएगा? इस मीटिंग के बाद हमारा जो ट्रेनिंग कैंप है, हमने आज ट्रेनिंग रखी है BLA 2 पूरी भिवानी विधानसभा, जो पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के चारों विधानसभाओं की वहाँ एक ट्रेनिंग है। उसमें हमारे बाहर से भी आ रहे हैं जो बताएंगे ट्रेनर, और हम भी अपने इन साथियों को बताएंगे कि आपने कैसे सजग रहना है, आपने प्रत्येक बूथ पे कैसे जो BLO सरकारी लगाए जाएंगे वो किसका नाम काट रहे हैं, किसका जोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसमें ज़रूर आना एक बार, जो हमारा ट्रेनिंग कैंप है।